चलिए एक तारीख की बात करते हैं। 4 फरवरी 2026। ये तारीख पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज हो गई। एक ऐसा दिन जिसने ना पूरी इंडस्ट्री को सच में हिला के रख दिया। तो समझते हैं कि उस दिन आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने दुनिया भर के मार्केट्स में इतनी बड़ी खलबली मचा दी। सिर्फ एक दिन में, जी हां, बस कुछ ही घंटों के अंदर इंडियन आईटी मार्केट से 1.9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये इतनी बड़ी रकम है कि देश की कुछ सबसे बड़ी और सबसे स्टेबल मानी जाने वाली कंपनियों की वैल्यू समझ लीजिए पलक झपकते ही गायब हो गई। और देखिए, ये असर सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रुका था। दूर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर भी यही कहानी थी। वहां के टेक्नोलॉजी फोकस नैस्डैक इंडेक्स से करीब करीब $300 बिलियन मानो भाप बन के उड़ गए। तो ये बात तो साफ थी कि ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल पैनिक था जो जंगल की आग की तरह फैल रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? इस ग्लोबल दहशत के पीछे की वजह क्या थी? ऐसा क्या हो गया था कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपने सबसे कीमती टेक स्टॉक्स को बेचने पर मजबूर हो गए? चलिए इस ग्लोबल टेक मंदी की गहराई में उतरते हैं। मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक एक नजर डालते हैं कि कौन सी कंपनियां और कौन से बाजार सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए। यहां देखिए भारत के कुछ सबसे बड़े नामों का क्या हाल हुआ। इन्फोसिस 7% से ज्यादा गिर गया। टीसीएस भी लगभग 7% नीचे। एचसीएल टेक और विप्रो वो भी इस भारी गिरावट से बच नहीं पाए। सोचिए, एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट, वो भी इन दिग्गज कंपनियों के लिए, ये कोई आम बात नहीं थी। और ये देखिए नैस्डैक जो कि टेक कंपनियों से भरा हुआ है, वो 1.43% गिरा। लेकिन दूसरी तरफ डाउ जोन्स, जिसमें ज्यादातर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, वो सिर्फ 0.34% गिरा। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई जनरल मार्केट क्रैश नहीं था। ये डर खास तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर को निशाना बना रहा था। तो फिर इस जबरदस्त बिकवाली की असली वजह क्या थी? चलिए अब उस अनजाने ट्रिगर का पता लगाते हैं जिसने इस पूरे फाइनेंशियल केओस को जन्म दिया। देखिए, ये कोई बैंक का डूबना नहीं था, ना ही कोई जियोपॉलिटिकल संकट था। मार्केट में गिरावट के लिए जो आमतौर पर वजह होती है ना, उनमें से कोई भी इस बार जिम्मेदार नहीं थी। कारण कुछ और ही था, कुछ बिल्कुल अलग। असल में इस पूरी घबराहट की जड़ थी एक एआई स्टार्टअप जिसका नाम था एंथ्रोपिक, और उसका एक नया एआई टूल। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक प्रोडक्ट लॉन्च ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया। तो इस एआई टूल में ऐसा क्या था जिसने इतनी दहशत फैला दी? अरे भाई, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर सकता था, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स को सॉर्ट कर सकता था, लीगल ड्राफ्ट तैयार कर सकता था, और तो और सेल्स से लेकर कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस तक को ऑटोमेट कर सकता था। ये सारे वही हाई स्किल वाले काम हैं जो आईटी सर्विस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं, और बस इसी ने खतरे की घंटी बजा दी। अच्छा, तो अब जरा इस इन्वेस्टर पैनिक को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एक एआई टूल ने इतना डर पैदा क्यों कर दिया? इसके पीछे की असली वजहें और चिंताएं क्या थीं जो इन्वेस्टर्स को इतना बेचैन कर रही थीं? इस डर का पूरा सार ना एलपीएल फाइनेंशियल के थॉमस शिप के इस एक बयान में छिपा है। उन्होंने कहा, एआई को लेकर डर यह है कि कंपनियों की जो कॉम्पिटिटिव मोट यानी प्रतिस्पर्धी खाई है, वो अब छोटी होती जा रही है, जिसका मतलब है कि उन्हें रिप्लेस करना आसान हो सकता है। तो ये कॉम्पेरेटिव मोट या प्रतिस्पर्धी खाई आखिर चीज क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक ऐसा यूनिक एडवांटेज है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो, और यही एडवांटेज उसके मार्केट शेयर और प्रॉफिट को बचाता है। जैसे पुराने जमाने में एक खाई महल की रक्षा करती थी, वैसे ही ये मोट आज के जमाने में कंपनी की रक्षा करती है। अब देखिए, ट्रेडिशनल आईटी मॉडल में क्या होता है? कंपनियों के पास अच्छी प्राइसिंग पावर होती है, प्रॉफिट सुरक्षित रहता है, और उनके पास एक बहुत बड़ी ह्यूमन वर्कफोर्स होती है। लेकिन एआई वाले भविष्य में क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा, कीमतों पर जबरदस्त प्रेशर आएगा, और जो मेन काम है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स को बस इसी बात का डर था कि आईटी कंपनियों की ये जो खाई थी ना, वो अब एआई की वजह से सूख रही है। तो इस सब के बाद क्या हुआ, और वो कौन सा बड़ा सवाल है जो आज भी बना हुआ है? आइए इस घटना के बाद की स्थिति और भविष्य के संकेतों पर एक नजर डालते हैं। मार्केट की चिंताओं को कम करने के लिए एंथ्रोपिक ने एक सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि उनके टूल से जो भी एनालिसिस होता है, उस पर कानूनी फैसले लेने से पहले उसे किसी लाइसेंस वाले वकील से रिव्यू करवाना जरूरी है। ये मार्केट को शांत करने की एक कोशिश तो थी, लेकिन इससे ये भी पता चला कि एआई अभी इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं है।
तो सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या ये बाजार का बस एक ओवर रिएक्शन था जो कुछ देर में शांत हो गया, या फिर ये उस टेक्नोलॉजी के भूकंप का पहला झटका था जो आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में काम और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को एक नया रूप देगा, और इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।